उत्तरायण में चिक्की खाने की परंपरा है, पर क्यों? ऐसे परफेक्ट टूटने वाली, दांत में नहीं चिपकने वाली चिक्की कैसे बनती है? हमें कौन सी चिक्की खानी चाहिए? उसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है और आयुर्वेद न्यूट्रिशन उसके बारे में क्या कहता है? आइए जानते हैं परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ चिक्की बनाने की विधि। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी कटा हुआ गुड़ लिया है। यही कटोरी के नाप से हम 3 कटोरी मुरमुरा लेंगे। चिक्की हमेशा मुरमुरे की ही खानी चाहिए, क्योंकि मुरमुरा जो है वो हल्का होता है, कफ को कम करता है। उसी के साथ इसके जो बनाने की परफेक्ट विधि है वो हमारे शरीर को काफ़ी बेनिफिट देती है। इसे बनाने में हाथ को इतना क्विकली चलाना पड़ता है कि सारी प्रिपरेशन पहले ही करनी है। तो यहाँ पे मैंने थाली को भी ग्रीस कर लिया। पहले मुरमुरे को सूखा रोस्ट करेंगे ताकि इसमें से सीलन निकल जाए और इसमें परफेक्ट क्रंच आ जाए। मुरमुरे की चिक्की जो है वो इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करती है, उसी के साथ साथ विंटर की ठंडियों में हमें वार्मथ प्रोवाइड करती है। ये लघु है और लाइट टू डाइजेस्ट है, तो हमारा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, पर क्योंकि उसमें मिठास है तो डायबिटीज़ वाले को थोड़ा सा देख के खाना चाहिए। ये जो है वो हमारे कफ को बैलेंस करती है, क्योंकि गुड़ भी थोड़ा गर्म होता है। गुड़ थोड़ा सा कफ बढ़ाता है, पर क्योंकि यहाँ पे हम गुड़ को परफेक्टली चाशनी बना के लेते हैं तो ये हमारे कफ को बढ़ाता नहीं है। 1 से 2 चम्मच हम घी लेंगे ताकि मुरमुरा की जो रुक्षता है उसे हम बैलेंस कर पाए। उत्तरायण की ठंड में जब भी हमें क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये परफेक्ट स्नैक है और इजी टू कैरी है। गुड़ जो है वो नेचुरल स्वीटनेस है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और आयरन है जो कि हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यहाँ पे हम कटा हुआ गुड़ को डाल के इसे क्विकली चलाएंगे। यहाँ से मैंने वीडियो को बिल्कुल कट नहीं किया है, तो जितना वीडियो है उतने ही टाइम में हमारी गुड़ की परफेक्ट चाशनी जो है वो बन जाएगी। साइड में मैंने 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाद में टाइम नहीं मिलेगा पानी लेने का, और हमें ये चाशनी को पानी से ही चेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ या तो चाशनी कच्ची रहेगी जो कि आपके दांतों में चिपकेगी, नहीं तो आपका गुड़ जो है वो जल जाएगा, तो आपकी चिक्की में जलने की बू आएगी। इंडियंस को पता है मीठा माने ऑलवेज चॉकलेट नहीं होता है। हमारे यहाँ हर त्योहार में, हर सीज़न में अलग अलग मीठा बनता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसमें बहुत सारा आयरन, प्रोटीन और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस होता है, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक नेचुरल तरीका है जिससे कि आपका एनीमिया कम होता है। देखिए यहाँ पे हमारा गुड़ हल्का होके धीरे धीरे फूलने लगा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम पास में पानी वाली कटोरी ज़रूर से रखें। धीरे धीरे इसमें फ्रोदिंग होने लगेगा, ये हल्का हो जाएगा और इसका कलर जो है वो चेंज होने लगेगा। तिल गुड़ को तो आयुर्वेद में विरुद्धाहार बोला गया है, जो कि हमारे शरीर में कफ और आम दोष को बढ़ाता है, जो कि एक प्रकार का डाइजेस्टिव टॉक्सिन है। तो हमें तिल की चिक्की जहाँ तक हो सके नहीं खानी चाहिए। देखिए कलर तो चेंज होने लगा। ऐसे में हम इसे बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। इसे हम एक बार चेक करेंगे, पानी में 1 ड्रॉप डाल के जैसे ही ठंडा होता है हम इसे तोड़ेंगे। देखिए ये अभी चुई है,
ऐसी चिक्की जो है वो हमारे दांत में चिपकती है। गैस की फ्लेम को स्लो करके बहुत ही ध्यान से चलाएंगे और इसे बार बार चेक करेंगे। अगर आप मूंगफली की चिक्की को पसंद करते हो तो मूंगफली में बहुत सारे मिनरल्स हैं, किंतु मूंगफली जो है वो डाइजेशन में हेवी होती है, पृथ्वी गुण से युक्त होती है, तो ये वेट को इंक्रीज करती है। ऐसे लोग जिसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोगों के लिए तो मूंगफली की चिक्की ठीक है, पर हर कोई इसे नहीं खा सकता। मुरमुरा लघु वृक्ष है और कफ को कम करता है। ऐसे में विंटर में मुरमुरे खाने के अलग अलग तरीके ढूंढे गए हैं, जैसे में हम हल्दी वाले मुरमुरे और ऐसे गुड़ वाले मुरमुरे दोनों ही खाते हैं। ये एक मीठा मीठा तरीका है जिससे कि आपका कफ दूर होता है। हमारी चाशनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। हम इसे बार बार चेक करेंगे ताकि जो परफेक्ट पॉइंट पे ये कांच की तरह टूटे, वही टाइम पे ये परफेक्टली बन चुकी है। जब भी ये कांच की तरह टूटने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा ये अपनी ही गर्मी में या तो कढ़ाई की गर्मी में भी पक जाएगी। ऐसे में गैस बंद करके हल्के से चलाते हुए हम अपने कुरमुरे डाल देंगे। ये टाइम पे आपको अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा क्विकली चलाना है, क्योंकि इसे मिक्स करके जल्दी ही हमें कढ़ाई से निकाल लेना है। जितनी ज़्यादा देर ये कढ़ाई की गर्मी में रहेगा, उतने ही ज़्यादा हमारा जो गुड़ है वो पकता रहेगा और इसमें कड़वाहट होने लगेगी। यूँ तो मधुर रस यानी मीठापन कफ को बढ़ाता है, पर मुरमुरे की चिक्की जो है वो एक ऐसा मीठा है जो कि आपके कफ को कम करता है। हमने फटाफट इसे निकाल लिया और हमारी ग्रीस की हुई जो थाली है इसमें डाल दिया। ये स्टेज जो है वो आपको बहुत ही जल्दी करना है। इसके बाद आपके हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के या तो चम्मच से इसे धीरे धीरे दबा दीजिए। आप चाहे तो पानी वाला हाथ करके क्विकली इसके लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने इसके 2 बैच बनाई थी, एक को ऐसे बर्फ़ी की तरह बनाया और दूसरा लड्डू की तरह। एक कटोरी लेके इसे बहुत अच्छे से थोड़े वेट के साथ ऐसे दबा देना है ताकि हमारे जो कुरमुरे हैं उसके बीच हवा न रहे और हमारी जो चक्कियाँ है वो बहुत ही परफेक्ट और अच्छे तरीके से निकल आए। कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इसे ठंडा करना है और जब भी ये नवाया गर्म होता है इसी टाइम पे हम इसे तोड़ लेंगे या तो फिर शेप दे देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद निकल आएगी और जैसे कि हमने गुड़ की चाशनी एकदम परफेक्टली बनाई है, तो ये बनने के बाद एकदम कुरमुरी रहेगी। लीजिए, पेश है कफ को कम करने का उत्तरायण स्पेशल मीठा मीठा तरीका। धन्यवाद। शुभम भवतु।